नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें हम समानुपात की बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। अब आज की क्लास में अपन इसके चौथे प्रकार पर अध्ययन करेंगे। तो देखो, चौथा प्रकार क्या है? मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रपोर्शन इंग्लिश में कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा होती है। जब तीन या तीन से अधिक राशि इस प्रकार की हो कि किसी एक राशि का मान शेष राशियों के मान पर आश्रित हो, तो वे राशियां एक मिश्र समानुपात में होगी। देखो, इसमें तीन या तीन से अधिक राशियां होती है, ठीक है, और एक राशि का मान बदलने पर अन्य दो राशियां भी प्रभावित होती है। तो देखो क्या है इसका मतलब। देखिए, मिश्र समानुपात में दो से अधिक राशि होती है। मिश्रित समानुपात को दो दो राशियों के समानुपात में विभक्त किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है वो अपन आगे देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यदि 6 मनुष्य 9 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 27 दिन में उसी काम को कितने मनुष्य पूरा करेंगे? तो देखिए, यहां पर पहली बात तो ये है कि तीन या तीन से अधिक राशियां। देखो, मनुष्य, घंटा और दिन, तीन राशियां आ गई। अब क्या कह रहा है ये? 6 मनुष्य किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो वो काम 30 दिन में पूरा हो जाता है। अब पूछ क्या रहा है कि 4 घंटे प्रतिदिन काम करना है, 27 दिन में काम को पूरा करना है, तो कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी? यहां मनुष्यों की संख्या ये पूछ रहा है। तो देखो, यहां पर तीन राशियां है, मनुष्य, घंटे तथा दिन। किसी एक राशि का मान शेष दो राशियों के मान पर निर्भर करता है, अतः प्रश्न मिश्र समानुपात का है। एक राशि का मान जैसे मनुष्य की संख्या, देखो कैसे, यहां पर मनुष्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है। टाइम कम कर दिया, एक तो प्रतिदिन का 4 घंटे हो गया और दिन भी कम कर दिए। अब बताओ, काम करने का समय भी घटा दिया और दिन भी घटा दिए, तो उस काम को 27 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मनुष्य पूरा करेंगे? 6 ही करेंगे या 6 से ज्यादा? स्वाभाविक है हमें अधिक मनुष्यों की आवश्यकता होगी। तो देखो, इन दो राशियों के मान पर ये तीसरी राशि निर्भर कर रही है। तो दो राशियों के मान पर निर्भर करता है। तो ये बात क्लियर होगी आपके। घंटे कम कर दिए, दिन कम कर दिए, तो मनुष्य की संख्या ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रभावित होती है। अब देखो, इसको हम तीर के संकेत के द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है इन प्रश्नों को हल करने का। इनको अपन 4 चरणों में देखेंगे। तो देखो, पहला चरण क्या है? सबसे पहले राशियां दिन, घंटे तथा मनुष्यों की एक पंक्ति में लिखते हैं तथा जिस राशि का मान ज्ञात करना होता है उसे अंतिम पंक्ति में लिखते हैं। यहां पर मनुष्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन में लिखेंगे दिन, घंटे और मनुष्य। जो लास्ट में जो ज्ञात करना है उसको लास्ट में लिखेंगे। जैसे मैंने नीचे लिख रखा है यहां पर दिन, घंटे, मनुष्य। मनुष्य यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसको मैंने लास्ट में लिख लिया है। अब आगे देखो क्या है, दूसरा चरण क्या है? फिर अज्ञात राशि। अज्ञात राशि कौन है? मनुष्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसलिए ये अज्ञात राशि है। इसको अपन अक्ष मान लेंगे और अंतिम पंक्ति में ऊपर से नीचे की ओर तीर का चिन्ह बना लेते हैं। ये काम तो फिक्स है, जो हमें करना ही करना है। एक पंक्ति में जो तीन राशि है उनको लिखना है और अंतिम पंक्ति में उसको लिखेंगे अंतिम स्थान पर जो ज्ञात करना है, और उसके नीचे हमें उसको अक्ष मान लेना है ज्ञात राशि को, और एक तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर बना देना है, जैसा कि मैंने यहां बना रखा है। दिन, घंटे और मनुष्य ले लिया, तो पहली पंक्ति में तो देखो 30 दिन तो काम करते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 6 मनुष्य की आवश्यकता होती है। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 मनुष्य की आवश्यकता होती है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? मनुष्य, इसलिए मैंने इसके नीचे वाली पंक्ति में अक्ष मान लिया है, और एक तीर का निशान अपने को ऊपर से नीचे बनाना है, तो वो मैंने पहले ही बना के लिख दिया है। तो इतना काम तो अपने को फिक्स करना ही करना है। ध्यान कितना रखना है? बस एक लाइन में लिखना है तीनों राशियों को, और उस राशि को अंतिम स्थान पे लिखना है जिसको ज्ञात करना है। अब जो था वो मान अपन ने जो दिया गया है वो मान लिख दिया। पहले पहले जो दिया गया उसको पहली पंक्ति में, फिर जो ज्ञात करना है उन राशियों को दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। जैसे दिन कर दिया, 27 दिन में करना है, प्रतिदिन 4 घंटे काम करना है, तो कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी? अक्ष मनुष्यों की आवश्यकता होगी। और अंतिम पंक्ति में क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर तीर बना देंगे। इसका मतलब हो गया, इसको अपन अक्ष 6 अनुपात अक्ष लिखेंगे, न कि अक्ष अनुपात 6। तीर का निशान का मतलब ये है, जहां से शुरू हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जहां तीर का निशान खत्म हो रहा है उसको अनुपात के चिन्ह के बाद में लिखेंगे। अब ऐसा ही तीर का निशान हमें इन दो राशियों के लिए ज्ञात करना है। तो देखो, इन दोनों राशियों के लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अगला चरण देखते हैं। यहां तक हो गया। तीसरा चरण देखो, अब एक एक राशि लेकर उसका अंतिम राशि से संबंध ज्ञात करते हैं। अंतिम राशि कौन सी है जो ज्ञात करना है? मनुष्य। अब एक एक लेंगे, यानी कि दिन का मनुष्य के साथ संबंध ज्ञात करेंगे,
और घंटे का मनुष्य के साथ संबंध ज्ञात करेंगे। यदि दिनों की संख्या बढ़ाते हैं तो मनुष्य की संख्या बढ़ती है या घटती है? यदि घंटे बढ़ाते हैं तो मनुष्य की संख्या बढ़ती है या घटती है? ये चीज हमें यहां पर पता लगाना है। तो देखिए, जब एक राशि का संबंध अंतिम राशि के साथ निकाल रहे होते हैं तब अन्य राशियों को अचर मान लेते हैं। यानी कि जैसे हम दिन और मनुष्य में संबंध ज्ञात करेंगे, यानी कि अगर दिनों को बढ़ा देते हैं तो मनुष्य बढ़ते हैं, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको भूल जाएंगे ये क्या चीज है, ठीक है। और जब घंटे ज्ञात करेंगे कि घंटों की संख्या यदि बढ़ा देते हैं तो मनुष्य की संख्या बढ़ती है या घटती है, तब अपन दिनों पर गौर नहीं करेंगे, इसको अचर मान लेंगे, यानी कि इससे उस समय कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो आगे क्या है, यहां पर यदि दिन का मनुष्य से संबंध निकालना चाहे तो घंटों को अचर मान लेते हैं, अर्थात घंटों की संख्या नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि दिनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उतने ही काम को, दिनों की संख्या बढ़ा दी जाए, देखो क्या कह रहा है, दिनों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो आप ये मान के चले कि घंटे क्या है, अचर है। अब इस स्थिति में यदि दिनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उतने ही काम को उतने ही घंटे प्रतिदिन काम करने पर, देखो उतने ही घंटे मतलब इनको फिक्स मान लिया 9 घंटे ही काम करना है। यदि दिनों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो 30 से मान लो 40 कर दिया, लेकिन काम कितने घंटे करना है, 9 घंटे ही करना है अपने को। काम कितने दिन, कितने घंटे करना है, 9 घंटे। तो 40 दिन काम करेंगे और 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो बताओ मनुष्य की संख्या कम चाहिए या ज्यादा? देखिए, अब हम देखते हैं, ये बस यही रिलेशन आपको ज्ञात करना है, इसमें बस यही एक टेक्निक वाली बात है जो आपको सीखनी है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर भी आप नहीं अटकेंगे। दोबारा देखिएगा, अब हम देखते हैं कि दिनों की संख्या बढ़ा दी जाए, दिनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उतने ही काम को, यानी कि जितना दिया गया है उतने ही काम को उतने ही घंटे प्रतिदिन काम करने पर कम मनुष्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने दिन बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और दिन बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो उस काम को तो क्या है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो आदमी जल्दी काम करेगा दिनों की संख्या के हिसाब से, तो वो कम हो जाता है। अर्थात दिन एवं मनुष्य में विलोम अनुपात है। कैसा अनुपात है, विलोम अनुपात है। इस कारण हम यहां पर नीचे से ऊपर की ओर तीर लगाते हैं। अगर विलोम अनुपात प्राप्त होता है इसके अंदर, अगर ये बढ़ाने पर ये बढ़ता है तो हम सीधा अनुपात लगाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे, और अगर बढ़ाने पर ये घटता है तो हम उल्टा तीर का निशान लगाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। अब अपन देखो क्या करते हैं, दिनों को तो मान लेते हैं फिक्स कि 30 दिन काम करना है, लेकिन घंटों की संख्या बढ़ा देते हैं। सपोज करो कि 12 घंटे काम करना है। कितने घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। दिन कितने हैं, 30 ही है। अब अगर 12 घंटे काम करेंगे 6 मनुष्य ही, अब मनुष्य की संख्या आप एक बार छोड़ दीजिए कि कम होगी ज्यादा होगी, 12 घंटे काम कर रहा है, बढ़ा दी हमने घंटों की संख्या, तो बताओ मनुष्य की संख्या कम होगी या ज्यादा? कम हो जाएगी, क्योंकि 30 दिन में काम करना है, लेकिन घंटों की संख्या बढ़ा दी तो जल्दी काम हो जाएगा, तो मनुष्य क्या है, कम चाहिएंगे। तो इसमें भी क्या है, बढ़ाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर घंटों में भी क्या है, विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात का मतलब तीर का निशान किधर लगाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। जब उल्टा अनुपात होता है तब नीचे से ऊपर की ओर तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। अतः दिन वाली पंक्ति में उल्टा तीर नीचे से ऊपर की ओर, इसको अपन देख ही चुके हैं। अब चौथे चरण की बात, ये घंटे की बात करेगा दिनों को फिक्स करके। अब दिन को अचर मानकर घंटे और मनुष्य में संबंध ज्ञात करेंगे। हम पाते हैं कि यदि प्रतिदिन काम करने के लिए घंटे बढ़ा दिए जाए तो उतने ही काम उतने ही दिन में समाप्त करने के लिए कम मनुष्यों की आवश्यकता होगी, अर्थात घंटे एवं मनुष्य में विलोम अनुपात है। तो घंटे वाली पंक्ति में उल्टे तीर नीचे से ऊपर की ओर बना लेंगे। यहां यह बात स्पष्ट है कि उपरयुक्त संबंध ज्ञात करने के लिए राशियों के नीचे लिखी संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। हम इनमें जो राशियां है इनका कोई प्रयोग नहीं करेंगे। उपयुक्त संबंध ज्ञात करने के लिए राशियों के नीचे लिखी संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया है। अपन एक अनुमान लगा रहे हैं इसमें कि इनमें अनुपात सीधा है या उल्टा है, वो तीर का निशान लगाने के लिए, इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए। राशियों को तब काम में लेंगे जब क्वेश्चन को हल करेंगे। अतः अब उपर्युक्त संबंध निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। देखो दिन क्या है और घंटों में यह संबंध मिला, और इसको अपन फिक्स करेंगे ही करेंगे, जिसको ज्ञात करेंगे उसमें ऊपर से नीचे की ओर तीर लगाएंगे।
ऊपर से नीचे की ओर तीर लगा देते हैं। तो ये सिचुएशन अपने पास निकल कर आ गई है। दिन, घंटे और मनुष्य में इस प्रकार की स्थिति अपने पास उपलब्ध हो गई है। तो कोई भी तीन राशियों का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने को सबसे पहले यही क्रिया करनी है, यही काम करना है। जो ज्ञात करना है उस राशि को अंत में लिखना है। पहली पंक्ति में जो मान दिया गया है वो लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, और जिस राशि को ज्ञात करना है उसको अक्स मान लेंगे। अंतिम पंक्ति में आंख मीचकर आपको ऊपर से नीचे की ओर तीर बना देना है। फाइन। अब एक एक मान को आप स्थिर रखकर, जैसे घंटों को स्थिर रख दिया, और दिनों पर चर्चा करो। अगर दिन बढ़ा दे और उतने ही घंटे काम करना है, फिक्स का मतलब है, अचर का मतलब है कि अपने को 9 घंटे ही काम करना है। दिनों की संख्या बढ़ा देंगे तो अपने को कम मनुष्य की आवश्यकता होगी। और इसी तरीके से 30 दिन ही काम करना है, लेकिन घंटों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी कम मनुष्यों की आवश्यकता होगी। तो ये चीज हमें प्रश्न में देखनी है। इस प्रकार से एक राशि को स्थिर करके जो राशि ज्ञात करनी है उसके साथ संबंध ज्ञात करेंगे। तो एक बार तो घंटे और मनुष्य में संबंध ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखो उल्टा अनुपात, विलोम अनुपात प्राप्त हुआ है। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, दिन और मनुष्य में संबंध ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी अपने को उल्टा अनुपात प्राप्त हुआ है, विलोम अनुपात प्राप्त हुआ है, यानी कि दिनों को बढ़ाने पर मनुष्य घटते हैं, और इसमें भी घंटों को बढ़ाने पर मनुष्य घटते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर उल्टा तीर बना देते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें यही बात महत्वपूर्ण है। अगर इस टेक्निक को आप समझ गए तो इस पर आधारित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपके दिक्कतें नहीं आएगी। इस वजह से मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब देखिए, अब तीर की दिशा में चलकर तीरों को अनुपात में बदल देते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कि 27:30 हो गया। तो मैंने लिख दिया यहां पर 27:30। ठीक है। जिसको जिस राशि को हमें ज्ञात करना है उसको अपन समानुपात के चिन्ह के आगे लिखेंगे, यानी कि ये मनुष्य ज्ञात करना है तो ये तो समानुपात के बाद लिखा जाएगा अनुपात, और ये दो राशियां हैं इनको एक साथ अपन समानुपात से पहले लिखेंगे। तो देखिए यहां तो लिखा मैंने 27:30, और ये दूसरा क्या लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर तीर है तो 4:9 लिखा जाएगा। तो यहां पर लिख दिया 4:9। तो पहले तो अपने को इतना काम करने के बाद में फिर ये काम करना है। इस प्रकार से इनको एक तरफ अनुपात में लिखना है, फिर समानुपात का चिन्ह लगाना है, और जो ज्ञात करना है उसको समानुपात के चिन्ह के आगे लिख देना है। ऊपर से नीचे है इसलिए 6:8 हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें तो अपन मिश्र अनुपात आपने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, जैसे 27:30 है और 4:9 है, तो मिश्र अनुपात इनका ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से ऊपर का गुणा और नीचे से नीचे का गुणा, इनका तो बना देंगे मिश्रण। ठीक है। तो देखो मैंने आगे नीचे यही काम किया है। एक मिनट। तो देखिए इसका मिश्र अनुपात अपन कर लेते हैं, तो ये 27 का 4 से गुणा लिख दिया, फिर अनुपात का चिन्ह और हर का हर में गुणा, 30:9 कर दिया, फिर समानुपात का चिन्ह है 6:x। अब इनका गुणा करके लिखेंगे तो 108:270 समानुपात 6:x प्राप्त हो जाता है। अब इसको हल करने के जो क्वेश्चन है वो आप जानते ही हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, तो अपने को x का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद हम समानुपात के जो नियम है उन पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, सीखते रहिए। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी तकलीफ होती है तो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। इस पर अभ्यास आपको करना ही है। गणित कंप्लीट विषय जो है अभ्यास पर ही आधारित है। मैथ्स इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। मैंने इसको बहुत ही गहराई से आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, और आपको इसकी ट्रिक्स जो है उसको समझना है। 3 राशियां होती है उसको एक पंक्ति में लिखना है, अंतिम पंक्ति में जो ज्ञात करना है उसको लिखना है, क्या ज्ञात करना है उसको अक्स मान लेंगे, और बाकी के जो यहां मान आएंगे वो आपके प्रश्न में दिए हुए हैं। इसके बाद में जो राशि ज्ञात करनी है उसको अंतिम में लिखते हैं, और एक तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर लगा देते हैं। इतना काम तो आपको आंख मीच के ही करना है। फिर क्या करना है, इन दो राशियों का इस तीसरी जो राशि ज्ञात करनी है उसके साथ संबंध ज्ञात करना है।
तो एक राशि को फिक्स कर देंगे, यानी कि जैसे यहाँ घंटे घंटे लेकर चले थे अपन, तो उनको फिक्स मान लेंगे कि उतने ही घंटे काम करना है, लेकिन इधर पहली राशि को बढ़ा देंगे। आप तो बढ़ाने का ही याद रखो, क्योंकि अगर बढ़ाने पर मान बढ़ता है तो वो सीधा अनुपात हो जाएगा, और बढ़ाने पर मान क्या है, घटता है, तो वो विलोम समानुपात हो जाएगा। ठीक है, सीधा समानुपात और विलोम समानुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक एक राशियों में संबंध ज्ञात करना है। जैसे इसको फिक्स मान लिया, और इसमें 1 नंबर में और 3 नंबर में जो ज्ञात करनी है राशि, उसमें अगर विलोम अनुपात है तो तीर का निशान नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, फिर इस राशि को फिक्स करना है, यानी कि दिनों की संख्या उतनी रखनी है, लेकिन घंटों की संख्या बढ़ा देनी है। घंटों की संख्या बढ़ाने पर जो राशि ज्ञात करनी है उसका मान अगर बढ़ता है, बढ़ाने पर अगर बढ़ता है तो वो सीधा हो जाएगा, यानी कि तीर का निशान आपको ऊपर से नीचे लाना है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में उदाहरण में देखा कि घंटों की संख्या बढ़ाने पर मनुष्य की संख्या कम होती है, तो इसका मतलब वो विलोम समानुपात हो जाता है, तो तीर का निशान अपन नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री मैंने लास्ट में एक बार और आपके लिए रिपीट कर दी है, इसको आपको अभ्यास में लेना है। इस क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है, कॉपी में एक बार लिख लीजिए और इसको अभ्यास में लेकर देखें कि किस प्रकार तीर के निशान हम लगाते हैं, और किस प्रकार एक राशि को स्थिर करके कांस्टेंट करके अन्य दो राशियों में सीधा समानुपात और विलोम समानुपात ज्ञात करते हैं। तो धन्यवाद, अगली क्लास में समानुपात के नियम को लेकर आएंगे। बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और आप गणित के जो बेसिक चीजें हैं, बुनियादी बातें हैं, उनको बहुत ही सरल तरीके से सीख सके। धन्यवाद।